बाबा साहेब की जयंती मन रही है, देश में चुनाव है और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? रोज खबरें चल रही कि संविधान बदल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान सिर्फ बीजेपी बदलना चाहती है, तो आप गफलत में हैं। इस देश का मनुवादी संविधान बदलना चाहता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। बहुजन समाज को 75 साल से वैशाली में कोई बहुजन चुनाव नहीं जीता है। रोटी जल गया है। जो दुश्मन है वो तो दिख रहा है, जो दुश्मन है वो तो साफ दिख रहा है। जो घर में बैठा हुआ आस्तीन का सांप है उसको हराना है, और उसको कौन हराएगा? बहुजन हराएगा। अब बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया और हम क्यों उनकी जयंती मना रहे हैं और क्यों बैठे हुए हैं इतनी धूप में? यकीन मानिए, जब बाबा साहब नहीं थे और बाबा साहब का संविधान नहीं था तो हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं था। इसी देश में हमारी बहन बेटी अपना तन नहीं ढक सकती थी। इसी देश में, इस देश के जो मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिसको बाबा साहब ने हमको नाम दिया, उन सबको जातियों में बांटा गया था। हमको शूद्र और अछूत कहते थे। हम व्यापार नहीं कर सकते थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे। हमको शूद्र और अछूत कहा गया। हमारे पास जमीन नहीं थी और ये सारी दुर्दशा चल रही थी। और इस सब को देखकर बाबा साहब ने लड़ाई शुरू की, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा। और आज बाबा साहब की जयंती मन रही है, देश में चुनाव है और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? रोज खबरें चल रही कि संविधान बदल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान सिर्फ बीजेपी बदलना चाहती है, तो आप गफलत में हैं। इस देश का मनुवादी संविधान बदलना चाहता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। और मैं वैशाली से इसीलिए चुनाव लड़ने आया हूं कि वहां जो दोनों है, चाहे वो मोदी जी की पार्टी का हो, चाहे लालू जी की पार्टी का हो, चाहे रामविलास जी की पार्टी का हो, जब वो दोनों में से कोई संसद में जीत के जाएगा तो आप बताइए वो संविधान के साथ देगा कि अपनी जाति के साथ देगा? अपने जाति को साथ देगा। दोनों कौन है? एक के पास धन बल है, पहले उसकी बात करता हूं। बीना देवी ने रामविलास पासवान जी का घर तोड़ दिया, चिराग पासवान को सड़कों पर ला दिया। पता है कि नहीं आप लोगों को? सामान फेंकवा दिया था, पार्टी तोड़ दिया, भाई भाई को लड़वा दिया। रामविलास जी जब तक थे, कभी लड़ाई हुई चिराग पशुपति पारस जी की? कभी लड़ाई हुई रामविलास जी की? और उनके भाई जो थे, उनके प्रिंस के पिताजी की, रामचंद्र जी की लड़ाई हुई? हम लोग जीवन भर रामविलास जी को वोट दिए। मैं हाजीपुर का वोटर था। और बीना देवी जैसे लोगों ने पार्टी तोड़ दी। खैर, उसका तो हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा समाज तो बीजेपी और आरएसएस के साथ जाएगा नहीं। अब एगो दूसरे वाले हैं, इनका सुना है वीडियो आप लोगों ने? क्या बोला? मैं बोलना नहीं चाहता हूं और बोलने वाले की जबान खींच ली जाएगी। जो उस आदमी ने बोला है उसके लिए तो उसको जेल जाना चाहिए। जो जातिवादी है, ये जातिवादी गुंडा, इस पर तो एफआईआर दर्ज हुआ है, इसको जेल जाना चाहिए। इसको वोट देंगे हम लोग। तो उपाय क्या है? बहुजन समाज को 75 साल से वैशाली में कोई बहुजन चुनाव नहीं जीता है। रोटी जल गया है। ये लोग 100-100 करोड़ रुपया देकर टिकट लाया है। चलिए, बहुजन पार्टी में पैसा गया, उसी से हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लेकिन इन दोनों को हराना है। नहीं तो कल मुन्ना शुक्ला जब संविधान बदलने की बात आएगी संसद में, तो ये भले लालू जी की पार्टी का है, जैसे आनंद मोहन के बेटा ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया, उसी तरह से मुन्ना शुक्ला धोखा देगा और संविधान बदलने वालों के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए इसको हराना है। जो दुश्मन है वो तो दिख रहा है, जो दुश्मन है वो तो साफ दिख रहा है। जो घर में बैठा हुआ आस्तीन का सांप है उसको हराना है, और उसको कौन हराएगा? बहुजन हराएगा। अब बहुजन का नारा किसने दिया है?
मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आज जो बाबा साहब, अब यकीन मानिए दोस्तों, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, पूरी जिंदगी हमारे लिए लड़े, लेकिन अब बाबा साहब नहीं आएंगे। उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया है। अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं तो क्या कहते हैं, इसे हाथ कहां कह रहे हैं, संसद चलो। इस देश के 90% दलित पिछड़ों को संसद जाना होगा और वोट का चोट देना होगा, नहीं तो ये लोग संविधान बदल देगा। ये जाति प्रधान देश है, हम लोग को जाति में बांटा गया था, तो जाति का जो लाभार्थी है वही संसद जा रहा है। अब हम लोग को जाति में नहीं बंटना है। जो मान्यवर साहब ने नाम दिया है, भगवान बुद्ध ने नाम दिया था हमको, बहुजन कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इस बार बहुजन बनकर वोट डालिए, और जो भी मनुवादी हो उसको संसद नहीं जाने देना है, नहीं तो ये लोग संविधान बदल देगा। 100 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया में जो टिकट लाएगा वो 200 करोड़ कमाएगा ना। वो खरंजा नहीं बिछाएगा, वहां भी कमाएगा। वो नाला नहीं बनाएगा, वहां भी कमाएगा। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद आज अगर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे तन पर कपड़ा है, तो वो बाबा साहेब के वोट के अधिकार की वजह से है। और अगर वोट, सोचिए, बाबा साहेब को कहा लोगों ने कि आपका वोट खरीद लेंगे। पहले लोग अपने नौकर चाकर को जिताते थे। जब बहुजन नेता सब हुए, मान्यवर कांसीराम साहब ने जब राजीव गांधी को सड़कों पर लाया, जब बिहार में जगदेव प्रसाद, लालू यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हुए, रामविलास पासवान जैसे लोग हुए, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग हुए, तब ना 35-30 साल से सत्ता चल रही है। लेकिन मनुवादियों ने इन लोगों को घेर लिया है। नीतीश कुमार को घेर लिया, लालू जी को घेरे हुए है, लालू जी को नहीं, तेजस्वी यादव को घेरे हुए है। लेकिन अपना एक घर अभी भी सुरक्षित है, और घर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अभी नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहन जी का बहुत सम्मान है। जब सब साफ हो जाएगा तो डंके की चोट पर लड़ा जाएगा, और वैशाली से मनुवादी संसद नहीं जाएंगे, ये लिख लीजिए। ये लोगों को कहता है कि पैसा से आप चुनाव होता है। अगर पैसा से चुनाव होता तो अंबानी अडानी प्रधानमंत्री होता। एक चाय वाले का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया? बाबा साहेब के संविधान से। तो चुनाव तो वही जीतेगा जिसके पास वोट होगा, और वोट किसके पास है? वोट बहुजनों के पास है। 100 में 90 वोट हमारा है, तो हमारे लोग संसद जाएंगे, हमारे लिए कानून बनेगा, और हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल की बात होगी, तभी बाबा साहेब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब क्या चाहते थे? हमारे पैरों में अच्छा जूता हो, हमारे अच्छे घर हो, हमारे बच्चों के लिए इलाज हो, हमारे लिए स्कूल हो, अस्पताल हो, इलाज हो। यही बाबा साहब का सपना था। और अब बाबा साहेब नहीं आएंगे। उनका संविधान, वोट का अधिकार, और हम सबको बाबा साहेब के विचारों के साथ इस संविधान को बचाने के लिए और वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी हम इनसे जीत पाएंगे। आप पूछेंगे तुम कौन हो? थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। आप ही के समाज का, बहुजन समाज का हूं। यहीं 20 साल पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वैशाली का हूं। देसरी ब्लॉक में मेरा घर है। 15 साल टीवी में नौकरी की, 10 साल से बहुजन आवाज उठा रहा हूं। नेशनल दस्तक को जानता होगा, पूरा देश जानता है। 50 करोड़ बहुजन समाज के लोग जानते हैं। सरकार ने कहा है कि मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। 4 साल में 100 नोटिस इनकम टैक्स का, ईडी का नाम सुने हैं ना, रोजे नोटिस भेजता है हमको, FIR किया जाता है। और इस देश के मनुवादी हमसे इतना जलते हैं कि उनका बस चले तो हम पर एटम बम गिरा दे। इतना उनका मेरे नाम से, मेरे बोलने से। अपने अपने मोबाइल पर देखिए, नेशनल दस्तक खोजिए, शंभू कुमार सिंह लिखिए, आपको रोज मिलूंगा और रोज बहुजनों से बात करता हूं। इसलिए टीवी अखबार पर मत देखिए। ये तमाम जो मनुवादी हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये पैसे वाले की पार्टी है। वोट हमारे पास है। हम चाहे जिसको चाहेंगे उसको संसद भेजेंगे। तो हम उसको काहे भेजे जो हमारे बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है?
जिसके दिमाग में जातिवाद का जहर है। सोचिए, ये आदमी जाति के नाम पर जो बोल रहा है, कल संसद जाएगा तो ये क्या करेगा? ये बदला लेगा हम लोगों से। सांप को दूध पिलाएंगे। बंदर और हिरन एक साथ रह सकता है, लेकिन शेर के साथ नहीं जा सकता है। ये लोग हमारा शिकार करने वाला है। ये हम दही हैं, ये बिल्ली है। बिल्ली कहीं रक्षा करेगी दही की? खा जाएगा। तो इस बार बहुजन जाएगा वैशाली से। 75 साल का रिकॉर्ड टूटिए। आप हाजीपुर के हो चाहे वैशाली के हो, आपके नाते हैं, रिश्तेदार हैं, अंबेडकरवादी को चुनिए, बहुजनों को चुनिए। और क्यों चुनिए? मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते हैं, गरीब के बेटा है, पैसा कहां है। दोस्तों, आदिवासियों ने राजस्थान में पार्टी बनाया है, भारतीय आदिवासी पार्टी। 5-5 हजार रुपया का लड़का चुनाव जीत के विधायक बना है और इस बार एमपी में भी गदर मचाए हुए है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को हरा रहा है। मान्यवर साहब के पास कौन पैसा था? साइकिल से पूरा देश नाप दिए और बाबा साहब के दम पर घर घर पहुंचे और चुनाव जीता और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लालू यादव के पास कौन सा पैसा था? रामविलास जी के पास कौन सा पैसा था? नीतीश कुमार की सम्मानीय रानी क्या पैदा हुए थे? मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ने आया हूं कि हमारे नौजवान साथी जो जीवन भर संघर्ष करते हैं, उनको डर न लगे, दिमाग से डर निकालना है। चुनाव वही जीतेगा जिसके पास वोट होगा, वो नहीं जाएगा संसद में जो 75 साल से जा रहा है, रोटी जल चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहेब ने हमको पैसा नहीं दिया, 2 ही चीज दिया है, एक संविधान और पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार। बाबा साहेब न होते तो ये वोट का अधिकार न होता। इसलिए वोट के चोट से अपने सारे संवैधानिक अधिकार रखिए। अगर हम लोगों ने संविधान बचा लिया तो संविधान हम सबको बचाएगा। आपको पता है, इस देश में जिस दिन बहुजन सत्ता में गया, प्रधानमंत्री बना कोई दलित, उस दिन इस देश में संविधान अगर लागू कर दिया तो न गरीबी रहेगी, न शिक्षा रहेगी, न भुखमरी रहेगी, क्योंकि बाबा साहब के संविधान में सब लिखा हुआ है। जिसके पास घर नहीं है उसको सरकार को घर देना है, नौकरी नहीं है सरकार को नौकरी देना है। ये चोर सब जानबूझकर निजीकरण कर रहा है, सरकारी नौकरी खत्म कर रहा है, सरकारी स्कूल खत्म कर रहा है, सरकारी अस्पताल खत्म कर रहा है, ताकि आप गरीब रहें। आप अपनी मेहनत की कमाई प्राइवेट अस्पताल में लुटा दें, आप अपने मेहनत की कमाई प्राइवेट स्कूल में लुटा दें और आप मजदूर बना रहें। ये हम लोगों से नफरत नहीं करता है, ये हमको मारना नहीं चाहता है मनुवादी, ये चाहता है कि हम मुफ्त में काम करें, हम सेवा करें, हम सिर्फ और सिर्फ इनके लिए मजदूरी करें। तो दोस्तों, अब वक्त बहुत बदल गया है, अब हम लोग भी पढ़ लिख गए हैं, इन मनुवादियों के झांसे में नहीं आना है। और जहां जहां मनुवादी है वहां वहां हराइए, जो जातिवादी है उसको हराइए और बहुजन बनकर वोट कीजिए और वोट के जोर से सत्ता लाइए। आप सोचिए, हमारे बाप दादा क्या क्या झेले हैं। अगर संविधान है आज, तब हम FIR नहीं करा पाते हैं, हम स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। आज के डेट में जातिवाद गांव में नहीं है। गांव वाला जो जातिवाद है ना, बैर तोड़ लेंगे, ऊख काट लेंगे, बकरी चर गया, गाय खुल गया, भैंसी खा गया, एकरा चक्कर में जो लड़ता है वो जेल जाता है। अब जातिवाद बहुत महीन हो गया है और मनुवादी जितना पढ़ा लिखा है वो उतना महीन जातिवादी है। अब आपके बच्चे को वो नौकरी में नहीं देखना चाहता है, अब आपके बच्चे को वो कलेक्टर SP DM नहीं बनने देना चाहता है, अब आपके बच्चे को वो जज नहीं बनने देना चाहता है, अब वो आपके बच्चे को वकील नहीं बनने देना चाहता है, वो आपके बच्चे को बिजनेसमैन नहीं बनने देना चाहता है। और ये सारा रास्ता तभी खुलेगा जब आपके लोग संसद में होंगे और वहां कानून बनेगा कि सरकारी अस्पताल स्कूल चलेगा, सरकारी कंपनियां बनेंगी, सरकारी नौकरियां मिलेंगी और सबको जमीन मिलेगा। तो ये आप लोग को लगता है कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना है, संविधान अमर रहे,
तो आपको बहुजन चुनना होगा। आप लोग सब समझदार हैं। कौन बाबा साहेब का मूर्ति तोड़ता है बताइए? कौन तोड़ता है? कौन बाबा साहेब के संविधान को कॉपी पेस्ट कहता है? किसी से छुपा हुआ है? तो जो बाबा साहेब से नफरत करे वो हम लोग के बारे में क्या सोचता होगा? आपको अंदाजा है? जो चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो हमारे लिए सोचेगा। वो हमारे पार्टी से इसलिए आता है कि हमारा वाला वोट चाहिए, और चुनाव जीतकर वो काम किसका करेगा? जो गाय पालेगा वो है ना दूध खाएगा। इसलिए कह रहा हूं बहुत होशियारी से वोट कीजिए। हमारे पास बाबा साहेब का संविधान और वोट का अधिकार है, और इसको आप लोगों ने होशियारी से नहीं दिया तो हम और गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, और अब कोई बाबा साहेब बचाने नहीं आएंगे। हम सबको बाबा साहेब के सपनों का भारत बचाने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर 1 महीना कोशिश कीजिए, और जो बहुजन जहां से जीत रहा है उसको जिताइए। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ रहे हैं, शिवचंद्र राम लड़ रहे हैं, वो दोनों अपने समाज का है, मनुवादी नहीं। कोई जीते कोई बात नहीं है, नहीं बोलेगा संविधान के खिलाफ, लेकिन वैशाली में जो दोनों में से जीतेगा उस संविधान के खिलाफ बात करेगा। तो दुश्मन पहचान लीजिए। हाजीपुर में कोनो जीतेगा तो संविधान के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दोनों हमारे समाज का है। और वैशाली में दोनों जीते में से कोई जीते वो काम किसका करेगा? इसलिए इस बार दोनों को हराना है और बहुजन को संसद भेजना है, और हम लोग उनको भेजिए जो बाबा साहेब के विचार पर चलता है। आज हम लोग सोचते हैं ना कि बहुजन नेता एकजुट हो जाए, बहुजन दल एकजुट हो जाए, नहीं हो रहा है। बहुजन समाज तो एकजुट हो सकता है। हम लोग जातियों में जब तक बटे रहेंगे, हमको बाबा साहब ने जाति खत्म किया, बाबा साहब ने हमको नाम दिया है SC ST OBC, और उसी को बुद्ध बहुजन कहा है मान्यवर कांसी राम साहब ने। तो हमको बहुजन बनकर वोट करना है। और सुन लीजिए, न पैसा से चुनाव जीता जाता है और न बाहुबल से। वोटवा सबके एके गो है, आ जेकरा तरफ वोट पड़ी 100 में 80 90 50 वही संसद जाई। पैसों ला आ वोटवो न दा। ये सब बहुत लूट लूट के रखले है, खूब खा पिया। अगर देवे आई तो छोड़े के ना है। दोनों पटिया अपने हैं, बहुजन समाज वाला खूब पैसा ले लन है, लेकिन वोट न दिहल जाए। चुनाव हराना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा जातिवादी है मुन्ना शुक्ला। क्या बोला है वो? माफी मांग रहा है, एहसान कर रहे हो। अरे तुमको जेल जाना पड़ेगा। अगर हम वैशाली से आए तो ये आदमी जेल जाएगा, वो वीडियो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं बात माफी की नहीं है दोस्तों, बात वोट की चोट देनी होगी, तभी संविधान बचेगा और तभी हम लोग को अपना अधिकार मिलेगा। आरक्षण खत्म करने की बारी आएगी तो ये दोनों कहां खड़ा रहेगा? आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण के साथ, उस सवर्णों के आरक्षण के पक्ष में रहेगा। हमको तो उनका वोटे नहीं चाहिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं हर घर से रामविलास निकलना चाहिए, रामविलास पासवान जी ऐसा नेता। हर घर से मानवर साहब, मायावती जी निकालिए। अब हम लोग को राजनीति करनी पड़ेगी, हमारे युवाओं को पढ़ना लिखना पड़ेगा। SP DM कलेक्टर बड़का नौकरी सोचिए। रे मजदूर तो हमारा बाप भी था, मजदूर हम भी रह जाएं तो हमारा बच्चा भी मजदूर होगा। मजदूरी करेंगे, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पढ़ेगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अब राज करने का वक्त आ गया है। हम सब पढ़ लिख गए हैं बाबा साहब के आशीर्वाद से। तो अब जमकर राजनीति करनी है, आंख में आंख डालकर बात करना है। राकेश पासवान की हत्या कर दिया ये लोग, उसके पत्नी को टिकट दे सकता था, काहे नहीं दिया? ये सब सवाल पूछिए। अपना गार्जियन भी गलती करे, दारू पी के आएगा तो नहीं समझाएंगे हमारा बात, हाँ गलती करेगा तो नहीं समझाएंगे। तो गार्जियनों से गलती हुई है, इस पर वैशाली के लोग गलती भी सुधार देंगे, ताकि आने वाले लोगों के लिए रास्ता खुले। और कल जो बहुजन समाज का आदमी राजनीति में है, सामाजिक आंदोलन में है, उसको टिकट न देने से पहले 1000 बार सोचे। तो इसलिए कह रहा हूं भाइयों, और जो लड़ने आए उसका पिछला भी देखो, पीछे क्या करके आया है। कुछ लोग मनुवादियों के साथ भी दोस्ती रखते हैं, उनसे भी सावधान रहिए।
उसका काम देखिए। तो ये बहुत विकट समय है। मैं चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव का समय है और बाबा साहब की जयंती है, और बाबा साहब का सबसे बड़ा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है। और जो हमको कल तक पानी नहीं पीने देता था, जो उन्हें बैठने नहीं देता था, वो सोचिए हमको सीएम पीएम बनने देगा तो हम तुमको अपना वोट दे के सांसद बना दे। इतना बेवकूफ तो नहीं है रे भाई। बाबा साहब का संविधान पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, स्कूल चले गए हैं। जो हमारे बाप दादा ने गलती किया वो गलती नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुजन समाज की आजादी की लड़ाई है और मनुवादियों को संसद नहीं जेल भेजने की बारी है। और ये सब कुछ होगा, सोचिए। 5 साल में एक दिन हाजिरी लगाता तो तुमको काहे वोट देंगे? हम वोट से अपना आदमी न भेजेंगे जो संविधान जानता हो, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ता रहा हो। भाइयों, जो समाज वोट की ताकत आज के डेट में नहीं जानेगा, उस समाज न व्यापार कर सकता है, न बिजनेस कर सकता है, न नौकरी कर सकता है, उसका कोई काम धंधा नहीं होगा। सत्ता की चाबी हर ताले की चाबी है। जिसका संसद में आदमी रहेगा उसी का थाना, पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएम सब उसी का सुनेगा। इसलिए अपना आदमी भेजिए भाइयों। बहुत 75 साल हो गया, अब और बुलाने नहीं। बाबा साहब को संविधान भी बचाना है, बहुजन समाज को एकजुट भी करना है और मनुवादियों को सबक भी सिखाना है। बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं किसी बहुजन समाज, बहुजन नेता और बहुजन दल के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी लड़ाई मनुवाद से है, थी और रहेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।